नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य मिश्र, धर्म धर्म मिश्र, सकाम निष्काम मिश्र, सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी और यह रात्रि 11:33 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है, सायं 7:37 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर के 2 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025
13 नवंबर 13 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कम गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 2 और 3 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था। इस अध्याय में भगवान बहुत ही रहस्यमय प्रश्नों के समाधान करेंगे कि वह असंग परमात्मा है तो उसको संग की प्राप्ति कैसे हुई। परमात्मा तो असंग है तो फिर वो संग की प्राप्ति कैसे हुई, इसका भी समाधान। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति का संयोग किस प्रकार से होता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को सारे संसार में द्वंद्व भोग सुख दुख किस प्रकार भोगने पड़ते हैं और ये प्रकृति माया के 3 गुण कितने हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। गुण का स्वरूप कार्य स्वरूप क्या है, सत्व गुण रजोगुण तमो, और ये गुण किस प्रकार बांधते हैं, कौन से गुण बांधते हैं और कौन से गुण मुक्त करते हैं।
और जो तीनों गुणों से रहित है उसके लक्षण क्या है? गुणातीत। इन सारे प्रश्नों का समाधान भगवान स्वयं इस अध्याय 14 में गुणत्रय विभाग योग में कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अब ये जो है दूसरे अध्याय में भगवान इसी परमार्थ ज्ञान की महिमा कह रहे हैं कि सर्वोत्तम ज्ञान है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? ये परमार्थ ज्ञान। भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान वो तो माया में घुमाता रहेगा। केवल ये परमार्थ ज्ञान का आश्रय कर यानी आश्रित्य अपने जीवन में धारण करके मम साधर्म्य आगत मेरे परमात्म स्वरूप को प्राप्त हुए मुक्त मनुष्य यदि परमात्म स्वरूप में स्थिति हो गई है तो फिर उसका जो है इस संसार में सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय न व्यथंती प्रलय काल में व्याकुल नहीं व्यथित नहीं, यानी वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मम साधर्म्यम आगताः मेरे परमात्मा स्वरूप को आत्मज्ञान से एक रूप हो गए। साधर्मता क्षेत्रज्ञ को परमेश्वर ही है इस प्रकार परमेश्वर से अपने को अलग नहीं समझता। एकत्व वह क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर के अंदर कोई भिन्नता गीता शास्त्र में स्वीकार नहीं। जो अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ है वही परमात्मा। जैसे वो सूर्य का प्रतिबिंब और सूर्य का बिंब में कोई भिन्नता नहीं है। जो सूर्य का प्रतिबिंब है वही सूर्य है, सूर्य है वही उसका प्रतिबिंब है। उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। मम साधर्म्य मार्ग इस प्रकार जो अपने परमात्मा स्वरूप में एकत्व पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर चुका है उसे अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है। तो इस तरह होने के बाद उसको क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं जब इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप परमात्मा में कोई भेद भ्रम नहीं रहता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए है, तब भगवान कहते हैं सर्गे अपि न उपजायन्ते यानी सृष्टि सर्जन काल के अंदर भी वह पुनः पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में दृष्टांत है, पुराणों में यह बातें आती है कि जय विजय वह भगवान के सानिध्य में रहते थे, भगवत स्वरूप थे। चतुर्भुज रूप प्राप्त करने पर फिर उनका पुनर्जन्म हुआ था क्योंकि भगवतमय नहीं हुआ। यहाँ साधर्म्य का स्वयं भगवान निरूपण करते हैं कि जो भगवान से एक रूप हो गया है
अपने को भगवान से अलग नहीं समझता है, एकत्व जिसका दृढ़ है, जिसकी बुद्धि में ये दृढ़ विवेक हो गया है, तो वह स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में सर्गे अपि न उपजायन, जैसे परमात्मा की उत्पत्ति संभव नहीं है, परमात्मा स्वयं सिद्ध है, परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती है, जैसे सुवर्ण की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता है, आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता, और इस सृष्टि में एक परमात्मा ही ऐसे है जिसकी कभी उत्पत्ति स्थितियों को, सब में है ना, जो सब में है उसकी उत्पत्ति स्थिति लय कैसे हो सकता है? उत्पत्ति में भी परमात्मा है, स्थिति में भी लय, तो उसकी कैसे हो? आभूषण की उत्पत्ति में भी सुवर्ण है, आभूषण की स्थिति में भी आभूषण के लय में भी सुवर्ण है, तो सुवर्ण की उत्पत्ति स्थिति लय कैसे हो सकती? वो तो नित्य है। इसलिए परमेश्वर की कभी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं। तो यह हमारे सन्यासी मुनि जो है, जो परमार्थ स्वरूप में स्थित हो गए, उसी परमात्मा से एक रूप होने के कारण उनकी भी पुनः उत्पत्ति स्थिति लय भी संभव नहीं है। जैसे परमेश्वर उत्पन्न नहीं होते, वैसे ही मुनि सन्यासी जो परमात्मा मैं हो गए, उसकी भी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती। विवेक विचार करके देखे तो पता चलता है उत्पत्ति का रहस्य क्या है। ये क्षेत्र की प्रतीति होना कि मैं क्षेत्र हूं, मैं नाम रूप उपाधि वाला हूं, यही उत्पत्ति है। उत्पन्न क्या होता है? ये जो क्षेत्र है, जो वेद शास्त्रों में कहा, पृथ्वी से लेके अहंकार तक ये क्षेत्र 24 तत्व, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय बताई गई है शास्त्र। लेकिन कहीं पर भी शास्त्र में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं बताया। जीवात्मा की उत्पत्ति, कोई जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है ना। हाँ, जीवात्मा के क्षेत्र की उत्पत्ति स्थिति लय बताई। क्षेत्र उत्पन्न होता है, रहता है, फिर पुनः पुनः उत्पन्न होता है। जब क्षेत्रज्ञ परमात्मा के साथ क्षेत्र का संयोग होता है, मिलावट, यही मिलावट ही उत्पत्ति है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग हो गया तो संसार प्रकट हो गया। जैसे आप सुषुप्ति में चले गए तो वहां क्षेत्र ही नहीं है, तो आप केवल क्षेत्रज्ञ हो। लेकिन स्वप्न में आ गए, जागृत में आ गए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट हो गई तो सृष्टि उत्पन्न हो गई, स्वप्न सृष्टि, जागृत सृष्टि। इसलिए जिस सन्यासी मुनि महात्मा ने पूर्ण परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया, एकत्व प्राप्त, उसका ये अज्ञान से उत्पन्न संसार निवृत्त हो गया। इसलिए उसके सामने न कोई क्षेत्र है, न कोई देश काल विषय है, न अध्यात्म भौतिक दैव ही उसके सामने आ सकता है, क्योंकि ये सब अज्ञान अविद्या के कारण ही प्रतीत होने वाला। जब ये मिलावट हो गई ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, इसीलिए वह संसार प्रतीत होने लगा।
जब तक अज्ञान है, अज्ञान के कारण मैं क्षेत्र हूँ, मैं जीव हूँ, ईश्वर मुझसे अलग है, ये मेरा क्षेत्र है, इस तरह मिलावट कहो, अध्यास कहो, संयोग कहो, आभास कहो, संग कहो, ये अज्ञान से होता है ना। उसके बाद वह, यदि अज्ञान नष्ट हो गया तो क्षेत्र का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, केवल क्षेत्रज्ञ रह जाता है। उसके बाद वह सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि कभी किसी भी सृष्टि में वह पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि सृष्टि होगी तब तो उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अनादि होने से अज्ञान एक बार निवृत्त होने के बाद फिर उत्पन्न हो नहीं सकता। मैं जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है, ये अज्ञान है। तो जिसको ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, वो सन्यासी मुनि, उसका फिर संसार से कोई संबंध नहीं रहता, वो पुनः उत्पन्न नहीं होता, सृष्टि तो चलती रहती है। रहस्य की बात इस श्लोक में भगवान ने कही है, सर्गे अपि न जायन्ते, सृष्टि पुनः पुनः होती रहेंगी, लेकिन जीवन मुक्त आत्मज्ञानी सन्यासी का पुनः पुनः जन्म की संभावना नहीं है। जैसे एक बार किसी को रज्जु का ज्ञान हो जाता है और उसके बाद सर्प की उत्पत्ति पुनः पुनः नहीं हो सकती है। जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तक सर्प की पुनः पुनः उत्पत्ति हो सकती है। जब रज्जु का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तो सर्प की पुनः पुनः उत्पत्ति संभव नहीं है। सर्गे अपि न जायत, इसलिए जो आत्मज्ञानी जीवन मुक्त सन्यासी है वो परमात्मा मैं हो चुके हैं, तो उनके पुनर्जन्म की सृष्टि के साथ आने जाने की संभावना नहीं रहती है। वास्तव में सृष्टि जो है वह केवल अज्ञान से प्रतीत होती है, कल्पना है, भ्रम है। कभी हुई होती तो उसकी पुनः उत्पत्ति की बात कही जाती। ये जो सृष्टि तो कभी उत्पन्न हुई ही नहीं है, केवल अज्ञान मात्र से प्रतीत होती। ये प्रतीति का न होना ही न उपजायंत के द्वारा भगवान कह रहे, अरे भाई सर्प की उत्पत्ति हुई कैसे? बोले जब रज्जु का अज्ञान हुआ तब। यदि हमें रज्जु का ज्ञान हो तो सर्प की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अपने परमात्म स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये सारे जीवात्मा की संसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रतीत होती। इस प्रतीति का न होना ये संभव तब है जब ज्ञान हो। अज्ञानी मनुष्य के लिए सृष्टि की प्रतीति है, वो रहेंगी। जब तक रज्जु का अज्ञान है तब तक सर्प की प्रतीति पुनः 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 होती रहेगी। लेकिन जब एक बार रज्जु है ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो गया तो सर्प की प्रतीति पुनः पुनः उत्पत्ति संभव नहीं है। ये तो उत्पत्ति की बात हुई। अब प्रलये न व्यथंती च,
अब सृष्टि का प्रलय भी तभी होगा जब तो संसार दिखेगा, तभी तो होगा ना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, तो उसमें भी ब्रह्मा जी का भी लय हो जाता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का भी लय होता है, उसमें भी जीवन मुक्त सन्यासी को कोई व्यथा नहीं है। इसलिए भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि ये नहीं कहा कि ये प्रलय जो है उसमें लीन नहीं होते सन्यासी, यही कहा कि व्यथा को प्राप्त नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। भयभीत न व्यथयंती, पीड़ित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, भयभीत नहीं होते। ये स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। सारी की सारी सृष्टि समाप्त होती है तो जो इनको वास्तविक समझते हैं, सत्य समझते हैं, उनको व्यथा होती ही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमारे पास पेटी में 1 लाख रुपए की नकली नोटों की गड्डी पड़ी है, और रात को चोर डाकू आते हैं और हमें बंदूक दिखाकर कहते कहाँ है पैसों की, तो पेटी वो उठा के ले जाते। 1 लाख रुपए नोटों की गड्डी, नकली नोटों की। तो नकली नोटों की जो गड्डी ले गया चोर डाकू, तो उसे व्याकुलता व्यथा नहीं होगी कि नकली रुपयों को लोग रखते हैं, लेकिन उसका कोई खास प्रयोजन नहीं होता। खेल के लिए, बच्चों के खेल, या बड़े लोग जब ताश खेलते हैं तो ताश 3 पत्ती का खेल होता है, ब्रिज खेलते, उसमें भी नकली पैसे का लेन देन होता। लेकिन ये तो यहाँ नोट तो नकली है ना, तो उसके चोर डाकू ले जाने पर उन्हें कोई व्यथा व्याकुलता नहीं हो, क्योंकि उसे पता है कि ये नोट असत्य है, नकली है, मिथ्या है। इसी प्रकार जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसे ये आकाश से लेके अहंकार तक ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय वस्तु नकली है, असत है, मिथ्या है, तो उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आभास मात्र है, व्यवहार मात्र है, प्रतीति मात्र है। देश काल विषय ये भौतिक अध्यात्म दैव शरीर संसार, इसमें वास्तविकता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जिसकी बुद्धि में विवेक हो गया है, तो उसे इस संसार की उत्पत्ति स्थिति लय होने से व्यथा का प्रश्न ही नहीं, हो ही नहीं सकता। स्वप्न में आपने 1 करोड़ रुपया नुकसान हो गया आपके, और आप स्वप्न में बड़े परेशान है, व्याकुल है, करोड़ों का नुकसान हो गया, धंधे में दिवाला निकल गया। और जब आप जग जाते हैं तो सपने में व्यथित थे, व्याकुल थे, लेकिन जगने के बाद वो सपने के करोड़ों का दिवाला और उसकी जो व्यथा, भय, कष्ट, दुख, वो सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि स्वप्न ही मिथ्या था, स्वप्न ही असत था, और उसे पता चल गया कि ये स्वप्न जब असत था तो स्वप्न में जो घटना घटी वो भी असत ही है ना। इसलिए सपना के करोड़ों के दीवालों निकलने के बाद भी, जगने के बाद,
उसे व्यथा और व्याकुलता का प्रश्न ही नहीं हो सकता। न व्यथयंती, व्याकुल हो ही नहीं सकता। इस तरह भगवान ने ये मिथ्यात्व को बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया कि वास्तव में जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, तो फिर उसे व्याकुलता नहीं हो। जैसे वो सुनार कहे कि मैं आपके आभूषणों को गला देता हूं, तो आपका सोना तो जैसा है वैसा रहेगा, तो आभूषण को गला देने से आपको व्याकुलता नहीं हो। भाई सोना तो है ना, सोना तो नहीं गल जाएगा ना। बोले नहीं नहीं, सोना नहीं गले, सोना तो जितना है उतना ही रहेगा। के लिए अब हमारी भट्ठी में आपके आभूषण को गला देते हैं, तो फिर एक बिस्कुट बन जाएगा सोने का, तो व्याकुल नहीं होंगे। पता है कि आभूषण गल गए, कहाँ गए, मिथ्या थे ना। इसीलिए जिसको पता चल गया कि ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सारा असत है, मिथ्या है, तो फिर उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय से उससे कोई व्याकुलता नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं कि ये असत्य है, त्रिगुणात्मक है, मायामय है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, पुनः पुनः मिथ्या है। तो इस तरह जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, आत्मा अनात्मा विवेक से ही सारे संसार का बाध हो जाता। संसार की उत्पत्ति स्थिति लय नाम की कोई चीज रहती नहीं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, भगवान ने चौथे अध्याय में कहा कि जिसको परमार्थ तत्व का ज्ञान होने से उसके सारे कर्म और फल भस्म हो जाते। ऐसे ही जिसको सुवर्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो आभूषण के सारे कर्म लय हो जाते, समाप्त हो जाते, आभूषण के सारे प्रयोजन समाप्त हो जाते। किंतु जिसको इस आभूषण में किंचित भी सत्यता बुद्धि होगी, तो सुवर्ण तत्व को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए संसार में भी जिस मनुष्य को ये संसार में दृश्य में भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्ति देश काल विषय में थोड़ी भी सत्यता बुद्धि है, तो वह परमार्थ ज्ञान को ही नहीं सह पाएगा। उससे उसे लगेगा कि अरे परमात्मा ज्ञान होगा तो मेरा शरीर संसार समेत सब नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसे भय लगेगा। क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि ये जो संसार हम देख रहे हैं वह मिथ्या है, असत्य है, ऐसा विवेक नहीं है, तो उसे भय लगेगा। लेकिन जिसको पता है कि ये मिथ्या है, जैसे नोट नकली नोट है, उसे बच्चा खेलकर फाड़ देता है, तो उसको भय नहीं लगता, उसके माता पिता को भी भय नहीं लगता, अरे तूने नोट फाड़ दी। क्योंकि मिथ्यात्व बुद्धि, बच्चे को भी मिथ्यात्व बुद्धि है, माता पिता को भी मिथ्यात्व। किंतु मनुष्य को जब तक इस संसार में किंचित भी सत्यत्व बुद्धि होगी,
तो भय में रहेगा, संसार और शरीर की उत्पत्ति स्थिति लय से व्याकुल होगा। किंतु जिसको दृढ़ विवेक हो गया है, तो फिर वह अपने अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा के साथ एकत्व जिसका हो गया है, उसे इस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से अपने को भिन्न असंग समझ लिया है, अपने पूर्ण आत्म स्वरूप की अनुभूति कर ली है, तब उसका ये जो क्षेत्र संसार और शरीर नष्ट होने से उसको व्याकुलता भय की संभावना ही नहीं रहती है, क्योंकि असत है, मिथ्या है। शरीर और संसार का कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी मिथ्या है, नहीं है तो भी मिथ्या ही है। जब तक इस क्षेत्र शरीर और संसार में अपने आत्म स्वरूप को सर्वथा अलग करके जान नहीं लिया कि मैं इस शरीर से संसार से अलग उसे प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूं, तो फिर वह विवेक होने से वो व्याकुल नहीं। मतलब जैसे किसी को पता है कि भाई आभूषण से सुवर्ण अलग है, आभूषण को गलाने से सुवर्ण का नाश नहीं होता है, तो फिर वो आभूषण के गलाने से उसे भय व्याकुलता नहीं होती। बस वैसे ही यहां भी कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति लय कुछ है तो आभास है ना। अज्ञान के कारण सृष्टि स्थिति लय का आभास होता है। आभूषण की उत्पत्ति हो गई, आभूषण की स्थिति हो गई, आभूषण का फिर आभूषण, ये तो आभास है ना, मिथ्या असत है। सुवर्ण में ही तो हो रहा है ना, सुवर्ण की तो उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, आभूषण की होती है। वैसे ही संसार व्यष्टि समष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय अज्ञान से माया से होती रहती। परमात्मा में कोई सृष्टि स्थिति लय परमात्मा की नहीं होती। जिसके अज्ञान नष्ट हो गया है, तो उसके लिए केवल परमात्मा बुद्धि दृढ़ हो गई है, उसके लिए फिर सृष्टि व्यष्टि समष्टि सारी सृष्टि स्थिति लय का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए जो आत्मज्ञानी मुनि, मुनि भगवान ने कहा ना, सन्यासी, जिसका केवल परमात्मा के साथ संबंध है, तो उसे इस सृष्टि और इस शरीर के लय उत्पत्ति स्थिति लय होने पर व्यथा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। नकली नोट के नाश होने से किसी को व्यथा व्याकुलता नहीं होती। सर्प के नाश से रज्जु के ज्ञान के बाद सर्प के नाश का भय नहीं होता। इसलिए जिसको ये जो क्षेत्र आध्यात्मिक भौतिक दैव व्यष्टि समष्टि संसार में मिलावट कर दी है कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की मिलावट हो गई, इसी को अज्ञान कहते। इसलिए क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते हैं, क्षेत्र को अपना मानते हैं कि मैं क्षेत्र हूं, तो वो तो भय में आ गया, क्योंकि अपने मूल क्षेत्रज्ञ स्वरूप को नहीं जानता है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ को जान लेता है कि मैं क्षेत्र से असंग हूं, क्षेत्र मैं नहीं हूं, तो फिर वह अपने पर घबरा नहीं सकता।
लेकिन जो अपने को क्षेत्र मानता है, क्षेत्रज्ञ को अपने से अलग मानता है, तो वो तो बिल्कुल घबरा जाएगा। अरे लगता है मैंने इतनी कठिनाई से इतने यज्ञ किए, इतने तप किए, ये सारा परिवार, पैसा, मोटर गाड़ी, बंगला, मेडल बनाया, ये सब आत्मज्ञान से भस्म हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। अरे नहीं चाहिए हमें ऐसा परमार्थ तत्व का ज्ञान, बेकार है। मेरा शरीर और संसार का नाश करने वाला यह आत्मज्ञान किस काम। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, आचार्य संतों ने कहा है, जो लोग इस संसार में सकाम पुण्य कर्म करने वाले हैं और सकाम पाप कर्म अधर्म, दोनों प्रकार के सकामी हैं। पाप करने वाले भी सकाम है, पुण्य करने वाले भी सकाम, धर्म अधर्म करते सकाम। तो पाप करने वाले से ज्यादा संसार में जो पुण्य करने वाले हैं ना, वो बड़े आसक्त है अपने पुण्य से, पाप से, संसार से। जितनी आसक्ति पुण्य करने वाले को अपने पुण्य में होती है, उतनी आसक्ति पाप करने वाले को, अधर्म करने वाले को अपने पाप अधर्म में नहीं होती। क्योंकि पाप करने वाले सोचते हैं कि आत्मज्ञान से हमारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, तो सारा कष्ट मिट जाएगा। लेकिन पुण्य करने वाले सोचते हैं कि अरे आत्मज्ञान होने से मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो जो पुण्यात्मा होता है वो इस आत्मज्ञान अग्नि से ज्यादा भयभीत है, बचना चाहता। अरे हमें ऐसा आत्मज्ञान नहीं चाहिए। ये भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। इसीलिए जो लोग धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उसे कहे कि अरे सन्यास लेके आत्मज्ञान, अरे सन्यास, अरे तो मेरा तो सारा सब नष्ट हो जाए, ये मेरा परिवार, पैसा, मेडल, मकान, दुकान, ये सब, सन्यास की बात मत करो, आत्मज्ञान में स्थिति की बात मत करो, क्योंकि मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए। पापी होगा तो कहेंगे अरे अच्छी बात है, चलो मैं सन्यास ले लेता हूं, तो मुझे तो बस पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, आत्मस्थिति चिंतन बने, भगवत में रहे। इसीलिए पापात्मा तो परमार्थ के लिए तैयार हो जाएगा, सन्यास के लिए। लेकिन पुण्यात्मा है, कुछ सिद्धि प्राप्त की है, धर्मात्मा है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। बड़ी विचित्र लीला है परमात्मा की, माया की। भगवान कहते पाप करने वाले में तो आत्मज्ञान के लिए इच्छा पैदा ही नहीं होती, जिज्ञासा ही उत्पन्न, क्योंकि पापी है, अधर्मी है। किंतु जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, किया है, उसे आत्मज्ञान से उसको नष्ट होने की व्यथा अनुभव, अरे भाई आत्मज्ञान से मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। इसलिए जिसने पुण्य नहीं किया है उसको तो जिज्ञासा ही नहीं होगी, और जिसने पुण्य किया है उसे उसे पुण्य के छूटने का भय होगा, इसलिए परमार्थ ज्ञान में नहीं लगेगा। ये तो भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित, हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक इस परमार्थ में लगता है। जिज्ञासा होती है, सन्यास में लगता है, परमार्थ में लगता है।
कोई एक इसमें लगता है, इसका कारण यही है कि पापी तो लग नहीं सकता और पुण्यात्मा है, वो भयभीत है कि मेरे पुण्य कर्म धर्म सब संसार छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। परमार्थ विवेक से वंचित हो जाते। किंतु जिसने विवेक किया है कि पुण्य को जो अनित्य फलक जानकर अत्यंत सुख फल देने वाले कर्मों को भी जलाने को तैयार हो जाता कि भाई परमार्थ से तो मेरा सारा पाप पुण्य सब नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के लिए विवेक और वैराग्य आवश्यक है। परमार्थ ज्ञान आत्मज्ञान में स्थिति बनाने के लिए विवेक और वैराग्य शास्त्रों में बार बार, जब आपके अंदर यथार्थ विवेक और वैराग्य है तो फिर आपको ये भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय पाप पुण्य की व्यथा नहीं हो सकती। तो पाप भी जल जाएंगे पुण्य भी जल जाएंगे। आपको पाप जल जाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे सारे पाप, पुण्य जलाना नहीं, वो तो मुझे भोगना है। पुण्य को जलाने के लिए फिर वो व्याकुल हो जाते। अरे भाई पाप जब जलने को तैयार है तो पुण्य भी जल जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा न च्यवंती, सारे हमारे पुण्य कर्म फल जल जाएंगे, इससे भी हम व्यथित नहीं होते, तभी परमार्थ में लग सकते। परमात्मा स्वरूप में स्थिति बन जाती। इसलिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक। किससे वैराग्य? पुण्य से, धर्म कर्म से। तब वो तीक्ष्ण वैराग्य होगा तो परमार्थ में स्थिति बन जाती है और इस तरह वह अपने परमार्थ स्वरूप में साधर्म्यमागता, अन्यथा संभव नहीं। यानी विवेक वैराग्य दृढ़ होना आवश्यक है। मनुष्य को पाप से तो वैराग्य हो जाता है, पुण्य से वैराग्य नहीं होता। तो इस तरह वह परमार्थ से वंचित रह जाते हैं। अब भगवान आगे जीवात्मा और जो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा के एकत्व का बोध जो मनुष्य संसार में अपने पुण्यों में आसक्त है उसे वो बोध नहीं हो सकता, टिकता नहीं। तो यह संसार चलता रहता है। अब भगवान आगे कुछ रहस्यमय बातें कहेंगे तीसरे श्लोक में कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय का रहस्य भगवान कैसे होता है। ये बड़े रहस्यमय बात भगवान आगे के श्लोक में कहने जा रहे। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करें। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो यात् भवति भारत। भारत, भारत यानी जो परमार्थ ज्ञान में लगा है, रत है, रमण करता है। मम महत ब्रह्म योनि, ये जो त्रिगुणी माया है वो सबकी माँ है। योनि गर्भाधान का स्थान। त्रिगुणी माया से ही तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना, इसे महत ब्रह्म कहा। समष्टि त्रिगुणी माया, माया कहो प्रकृति कहो,
और भगवान कहते अहम तस्मिन गर्भम दधामि, मैं उस माया रूपी योनि में बीज का स्थापन कर, उससे ये सारी प्रकृति और पुरुष माया और परमात्मा के संयोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे जादूगर और जादूगरी के संयोग से अनेक प्रकार के जादू के खेल की उत्पत्ति हो जाती है, कि वहां जादूगर भी होना आवश्यक है और जादूगरी दोनों का संयोग होगा तभी खेल होगा। अकेले जादूगर से भी कोई खेल नहीं होगा। जादूगर चेतन है, जादूगरी जड़ है, लेकिन जादूगरी और जादूगर दोनों मिल जाते हैं तो जादू के खेल शुरू हो। ऐसे ये संसार का खेल परमात्मा और परमात्मा की माया के संग से ये सारा संसार खेल शुरू हो जाता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो इस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो मैं परमार्थ ज्ञान दे रहा हूं, यह परम सिद्धि अमृत फल वाला है। और इस ज्ञान का आश्रय लेकर कई सन्यासी मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं और सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होते, प्रलय से व्याकुल नहीं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस परमार्थ ज्ञान का सहारा लेकर परमात्मा स्वरूप में स्थित हुए सन्यासी मुनि आत्मज्ञानी व्यष्टि समष्टि सर्जन काल में, यानी पुनः पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय व्यष्टि समष्टि प्रलय से व्याकुल नहीं होते, भयभीत नहीं होते, पीड़ित नहीं। तो इस तरह उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय से असंग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको मिथ्यात्व बुद्धि है। जैसे वो सुना है, वो आभूषण को जब गलाता है तो आभूषण की उत्पत्ति स्थिति लय से वो व्याकुल नहीं हो। उसे पता है कि ये सुवर्ण है, सुवर्ण की न उत्पत्ति, अग्नि में डाल दो, लेकिन अग्नि में डालने से आभूषण तो लय हो जाए, लेकिन सुवर्ण का लय संभव नहीं है। ऐसे परमात्मा की जैसे उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता, ऐसे ये आत्मज्ञानी सन्यासी की भी परमात्मा स्वरूप हो जाने के कारण उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती है। वही उसका अमृत है, मोक्ष है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः।
ओम ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो मिथ्यात्व भाव है, मतलब संसार असार लगता है, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो संसार में बहुत सारी तकलीफें दुख आने के टाइम भी ये सब अ, मतलब माइंड में ये सब बातें आ जाती है, तो वो वहाँ भी ऐसे लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो वो वैराग्य, वो दुख वाला वैराग्य है ना। हाँ वो मंद मेरा विवेक कहाँ पक्का है। पलायनवाद वाला वैराग्य है। उसमें हम्म। कोई विवेक नहीं है। वो संसार से जो स्मशान वैराग्य कहते हैं ना, क्षणिक वैराग्य। मगर वो वैराग्य आने के बाद अगर हम भगवान परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर वो धीरे धीरे विवेक भी आ जाता है ना। हाँ यदि आपके उसकी निरंतरता बनी रहे, लेकिन वो टेम्पररी होता है ना, वो कहाँ निरंतर बना रहता है। हम्म। इसीलिए वो वैराग्य क्षणिक 1 साल भी रहता है। हमारी एक माता जी थी सूरत में। वो उसका पति का एक वो हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो बड़ी परेशान आ गई। मैंने कहा तू सत्संग में आया कर, गीता रोज सत्संग। अच्छा आने लगी। 2 4 महीने 6 महीने रोज सत्संग में आई। फिर कहते अभी लता बहन कहाँ। 6 महीने के बाद फिर गायब हो गई। 2 3 महीने के बाद मुझे मिली। बोले अब सब ठीक है महाराज। तो कहाँ पे तुम्हारा। बोले बस अब तो मैं सब जगह जाती हूँ, पार्टी में जाती हूँ, किटी पार्टी में, यहाँ वहाँ। अब तो बस मुझे थोड़ा परेशानी थी, वो 6 महीना आपका सत्संग सुन के दूर हो गई। अब मैं अपने संसार के कार्यों में व्यस्त हो गई। तो वही उसकी पुरानी जो रट थी, वो बात फिर वही पार्टी हुई वहां भी। बस जो बड़े लोग होते हैं उनकी सब बड़ी दुनियादारी होती है, उसी में लग गई। तो उसका वैराग्य 6 महीने का था पति के देहांत के बाद। फिर वो वापस वही अपनी पुरानी रट में आ गई। ऐसा होता है ना संसार में। ये सब क्षणिक वैराग्य कभी 1 साल 6 महीना टिकता है, फिर वापस वो अपने पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। क्योंकि पक्का विवेक नहीं है ना, दृढ़ विवेक वैराग्य। शम दम आदि संयम नियम नहीं है। निष्काम योग नहीं है। साधना नहीं, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा, ये सारे गुण नहीं है, तो कहां से वो वैराग्य टिकेगा। दैवी गुण हो तो वैराग्य टिकेगा ना। जो दैवी गुण में स्थिति होना आवश्यक। तो विवेक वैराग्य इसी का अंतकरण शुद्धि हो तब विवेक वैराग्य टिकेगा। जब अंतकरण शुद्ध नहीं है तो टेम्पररी वैराग्य रहता है, वो फिर चला जाता है। ये तो गृहस्थी में रहकर ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ ये तो है ही सीधी बात। ये तो सन्यासी का कार्य है। आपके लिए तो गौण है, आप खाली सुनते हो जानते हो, कर नहीं सकते। अधिकारी तो मुख्य अधिकारी तो सन्यासी है। ये सारा अमानित्व मदम्भित्व में दैवी गुण की साधना कौन करेगा, जिसने सन्यासी है। जी अभी संसारी है उसको तो गौण है। ठीक है वो सुनेगा, कोशिश करें।
तो वो तो कर नहीं सकता। मुख्य अधिकारी नहीं ना, गौण अधिकारी जो ग्रस्त है, संसारी है, इस परमार्थ ज्ञान को सुनते हैं, दैवी गुण की बातें सुनते हैं, ऐसा करना चाहिए सोचते भी, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुख्य अधिकारी जब होंगे तब वो होगा। गौण अधिकारी है, इसीलिए ये जो परमार्थ का मार्ग है, निष्काम कर्म योग, वो संसारी जो सकाम में पड़ा है वो निष्काम सुनेगा तो वो सोचेगा अरे बाबा जी कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है निष्काम योग। वो तो सकाम में पड़ा है। जो सन्यासी ही निष्काम योग कर सकता है, फल का आश्रय छोड़कर कौन करेगा? जो सन्यासी। संसारी है उसको कहो फल का, अरे बाबा जी क्या कह रहे हो, किस फल का आश्रय छोड़ेंगे तो हमारा संसारी ढह जाएगा, संसार कहाँ से टिकेगा? हमें तो संसार को टिकाना है, बढ़ाना है, विकास करना है, तो करो संसार का। तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। हाँ, एक है गौणता से थोड़ा विवेक होता है, लेकिन वो उसमें गृहस्थी और परमार्थ, सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों साथ में नहीं हो सकते। निष्काम कर्म है वो परमार्थ है, और सकाम कर्म है वो संसार है। हम्म। हाँ स्वामी जी, तो यानी गृहस्थी को वो अपना जीवन वो आश्रम के हिसाब से जीने की कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ, आश्रम के हिसाब से उपराम होकर वो जो निष्काम भाव से प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उसको हम्म। आसपास कोई निष्काम, तो उसके बाद कोई करता नहीं, मैं कैसे करूं? मैं हाँ। करने जाएंगी तो भी उसे कोई आसपास प्रेरणा तो नहीं, तो आसपास लोग तुम्हें पागल भी कहेंगे, करे हेमा पागल हो गई, निष्काम कर्म करने लगी। वो तो उन लोगों के लिए तो हम पागल बन जाएंगे। अरे फायदा हम्म। देख के काम होता है, सब जगह फायदा देखो, बिना फायदे के कायदे से कुछ होता ही नहीं है संसार में। तो परमार्थ करने जाओगे तो लोगों को तो वो स्वीकार्य ही नहीं होगा। और वहाँ आप, घर बाहर से भी और अंदर से भी दोनों से लड़ाई लड़नी पड़ती बहुत। हाँ, डबल लड़ाई लड़ेंगे आप, अंदर से भी आपका मन बुद्धि कह रहे तू क्या कर रही है, और बाहर से भी लोग कहेंगे तू क्या कर रही है, दोनों और लड़ना हो। हम्म। यहाँ अगर दृढ़ निश्चय है तो ही हम टिक पाते हैं। हाँ, तो ही टिक पाएंगे। ये बुद्धि का दृढ़ निश्चय नहीं है तो गए, फिर तो हाँ, बह जाएंगे। बह जाते हैं लोगों की बातों में, अंदर हाँ, की संस्कार में बह जाते हैं। हाँ, दृढ़ निश्चय होगा तब जाके हमारा, यदि पुण्य का उदय हुआ है, हमारी बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मक है, तो हम डटे रहेंगे, नहीं तो फिर बह जाएंगे। हम्म। वो आलस प्रमाद भी बहुत बड़ी इसमें रुकावट डालते हैं। हाँ, ये तमोगुण और रजोगुण दोनों, सत्व सत्व गुण को बढ़ाना हो। जैसे मैं हम्म। यहाँ 40 साल से, 35 साल से, मैं सुबह रोज 3 बजे उठ जाऊं, चाहे कितना भी हो, 12 बजे सोया हो या 1 बजे, लेकिन 3 बजे उठ के अपना साधन भजन करना है, नो हॉलीडे। हम्म। 30-35 साल हो गए, कभी मैं 5 बजे सोया ऐसा मैंने सोचा नहीं, क्योंकि 3 बजे उठना है बस। वो तो आलस प्रमाद तमोगुण और रजोगुण आपको बाधा उत्पन्न करेंगे, उस पर आपको दृढ़ता से काबू करना होगा, हम्म। सत्व गुण को हम्म। दृढ़ रखना होगा। हम्म। तो सत्व गुण का दृढ़ता आएगी तो फिर आपकी साधना होगी। ये तमोगुण रजोगुणी तो शत्रु है ना। हाँ। हाँ। सत्व गुण तो सहायक है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, परमार्थ में एक ही सत्व गुण ही सहायक। ये हम्म। रजोगुण और तमोगुण तो बाधा उत्पन्न करते ही रहेंगे। क्योंकि ये गृहस्थी में बहुत अभी हो रहा है अनुभव, कि आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मगर कभी कभी रात को आपने कहा वैसे हमारा लेट हो जाता है, तो फिर हाँ, वो साधना टूटी जाती है उस दिन, दूसरे दिन। हाँ, वही तो अखंड नहीं चलती ना। हम्म। जो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो सत्व गुण दब जाता है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी मतलब दुख के मार्ग से वैराग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख मतलब आसक्ति था, इसलिए हाँ दुख आया। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज विवेक ऑफ से ही बेस। वास्तविक विवेक से ही वैराग्य होगा। दुख से, कष्ट से, परेशानी से वो पलायनवादी वैराग्य होगा, वो पलायन, वो क्योंकि वो वास्तविक में। दिखाता है कि बहुत आसक्ति था, इसलिए हाँ हेवी दुख है, इसलिए हाँ वैराग्य आया। हाँ, वो बस वो टेम्पररी है, पलायनवाद है। वो वास्तविक हाँ। विवेक से उत्पन्न हुआ वैराग्य नहीं है ना। कष्ट से, यानी दुख से। हंसी खुशी, हाँ हंसी हाँ खुशी विवेक से इस हाँ दुनिया का मिथ्यता जान के हाँ वैराग्य का शुरुआत हो सकता है। हाँ जी, तब वो अच्छा विवेक अच्छा। पूर्वक। बाकी तो हम्म ये क्षणिक ही है, आएगा जाएगा। लेकिन वो आसक्ति क्षणिक मतलब कैसा होता है स्वामी जी? मतलब नहीं, वो आसक्ति है तो फिर आप है ना, 1 महीना 6 में वो क्षणिक ही समझो, 1 साल रहा तो भी वो हम्म वैराग्य क्षणिक ही है। फिर आप वही हम्म। पुराने ढर्रे में आ जाएंगे, हाँ अच्छा अच्छा। तो टिकेगा नहीं ना। दुख है मतलब वो अमानित्वम अदम्भित्वम में कमी है। हाँ, ये कमी है, तभी तो दैवी गुण है तो आप में परेशानी नहीं होगी, वैराग्य टिकेगा। हम्म अमानित्वम अदम्भित्वम कमजोर है तो फिर आपका कष्ट दुख, आप वो आपका वो हम्म, वैराग्य टेम्पररी रहेगा, फिर चला जाएगा। हम्म। मतलब वो दुख से कटने के लिए वो वैराग्य का हम लोग सोचते हैं। हाँ, उसका सहारा लेते हैं, कष्ट और दुख। हम्म, अच्छा अच्छा। बहुत ही अलग टाइप का है ये ज्ञान। हाँ जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है। राजेश मोलकर को होस्ट है। अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, श्रीरंग वसंत रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित, आज आप सबका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। सभी को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। नमो सभी नारायणाय। साधकों को आज नारायण। का ओम ओम नमो नमो नारायणाय। 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 बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ओम केवल नमो सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।